नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उन खबरों को आपको देखने का मौका मिल सकता है जो खबरें आपसे मीडिया पर छुपाई जाती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान के सीकर शहर की शांति नगर कॉलोनी में शनिवार शाम अचानक फैली जहरीली गैस से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। 40 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 घंटे तक कॉलोनी के हालात बिगड़ते रहे। बीमार होने वालों में बच्चे और बुजुर्ग अधिक है। कई लोगों को उल्टी, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और चक्कर आने की शिकायत रही। एसके अस्पताल में 40 मरीज पहुंचे। इनमें 22 बच्चों और बुजुर्गों को ऑक्सीजन लगाना पड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार शाम 6:30 बजे अचानक बदबूदार धुआं फैलने लगा। कुछ ही मिनटों में आसपास में गुबार जैसा दिखाई देने लगा। बच्चों को चक्कर आने लगे और 2 बेहोश हो गए। तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। गैस फैलने के बाद निजी अस्पतालों में भीड़ उमड़ गई। उधर देर रात शांति कॉलोनी में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। केवीएस और एनवीएस में निकली 14,967 पदों की भर्ती में शिक्षक पदों के लिए सीटेट क्वालिफाई करने वाले सभी अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। इसके लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए गए। पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन में शिक्षक पदों के लिए शर्त बताई गई थी। टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सीटेट का द्वितीय पेपर क्लियर करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लगी आग और जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सभी ट्रॉमा सेंटर्स के हालात सुधारने के आदेश दिए थे। शनिवार को चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और स्किल लैब का जायजा लिया और कहा कि सुधार की जरूरत है। जल्दी प्रोसेस किया जाएगा। एक कमेटी भी है जो सेंटर्स में सुधार कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। आरयूएचएस और कांवटिया अस्पताल में भी ट्रॉमा सेंटर बनाकर डेवलप किए जाएंगे। भास्कर की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि राजस्थान के लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रॉमा सेंटर्स को डेवलप किया जाए और रोड सेफ्टी फंड का बेहतर व सही तरीके से उपयोग हो। सभी नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, रेजिडेंट और डॉक्टर्स को एडवांस लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग दी जाए। बेसिक लाइफ सेविंग में ट्रेनिंग मिले। हर ट्रॉमा सेंटर पर न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया डॉक्टर सहित सीनियर नर्सिंग स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के सर्जिकल थिएटर में जो भी उपकरणों की जरूरत हो उन्हें भी पूरा किया जाए। श्रीनिवास ने शनिवार को कहा कि 5 ऑफिसर है जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर कमेटी को रिपोर्ट देने गए थे। इनमें चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीजी ट्रैफिक और सीएस शामिल थे। वहीं भास्कर ने एसएमएस ट्रॉमा सेंटर सहित प्रदेश भर के 80 से अधिक ट्रॉमा सेंटर के संसाधनों की पड़ताल की तो पता चला कि इनमें बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में ही 2D को और एमआरआई नहीं होती, ना क्विक रेस्पॉन्स टीम, ना हर बेड पर मॉनिटर। इसलिए आपको भी यदि कहीं कोई समस्या है, ट्रॉमा सेंटर पर कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य शिकायत करें और आवश्यक नहीं कि ट्रॉमा सेंटर में आपको जरूरत पड़े तभी आप शिकायत करें। वैसे भी आप कहीं पर भी हो जाकर देखें कि कहीं किसी मरीज को असुविधा तो नहीं हो रही, और यदि असुविधा होती है तो आप भी अच्छे नागरिक बनिए और जाकर शिकायत कीजिए ताकि आम आदमी को ट्रॉमा सेंटर में ये सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो मिल सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गहन मंथन के बाद प्रदेश में 45 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी। शनिवार को जारी हुई सूची में जयपुर ग्रामीण वेस्ट विद्याधर चौधरी और ग्रामीण ईस्ट से गोपाल मीणा को अध्यक्ष बनाया गया। मीणा पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। इन्हें दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चौधरी फुलेरा से विधायक है और बीजेपी के दिवंगत नेता दिगंबर सिंह के बेटे डॉक्टर शैलेश सिंह इनके दामाद है। उधर 2 ब्राह्मणों की दावेदारी में जयपुर शहर जिलाध्यक्ष पद पर पेच फंस गया। इसके चलते शहर अध्यक्ष के नाम की घोषणा अटक गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं की सर्वसम्मति से किसी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। वह अब देखना यह है कि किसका नाम फाइनल हुआ है।
राजस्थान रोडवेज बसें खरीदकर और अनुबंध पर स्लीपर बसें बढ़ाने जा रहा है। जल्द रोडवेज के बेड़े में 1000 से अधिक नई बसें जोड़ी जाएगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 बजट में रोडवेज में नई बस खरीद और नई भर्तियों को लेकर जोर देते रहे हैं। अब रोडवेज प्रशासन 200 और नई बसें खरीदेगा, वहीं 747 बसें और 300 ईवी बसें अनुबंध पर लेगा। 2 हफ्ते तक शीतलहर से कांप रहे प्रदेश को सर्दी से राहत मिली। नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड पारा लुढ़कने के बाद 2 दिन में 2 से 5 डिग्री तक बढ़ने से सर्दी कम हुई है। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आ रही ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हुआ। केवल 6 शहरों में ही पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। जोधपुर एम्स में झालामंड बाबूनगर की कनिष्का गोड की 2 किडनी और 1 लीवर का अंगदान हुआ। दुर्घटना के बाद 21 नवंबर को कनिष्का को ब्रेन डेड घोषित किया गया था। परिवार ने दोनों किडनी और लीवर दान करने का निर्णय लिया। एम्स में ये अब तक 9वां अंगदान है। इससे भी पहली बार किसी बालिका का अंगदान हुआ है। कनिष्का का उपचार सबसे पहले चिकित्सक डॉक्टर डेजी खेड़ा ने शुरू किया था। सबसे कम उम्र की अंगदानी 16 साल की कनिष्का ने लीवर किडनी देकर 3 को बचाया। जयपुर में शनिवार सुबह युवती सहित 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर ड्राइवर को धमकाकर कार लूट ली। वारदात के दौरान कार में मालकिन का पालतू डॉगी भी था, जिसे बदमाश साथ ले गए। पुलिस ने जीपीएस से लोकेशन ट्रेस कर शाहपुरा में नाकाबंदी करवाकर 2 घंटे बाद कार पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान गैंग में शामिल युवती पकड़ी गई, लेकिन उसके 2 साथी भाग गए। उनके लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार युवती नवसीरत पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग सरकारी कॉलेजों में एमबीए एमसी शुरू करने की सिर्फ घोषणा कर रहा है। 2024 में 9 कॉलेजों में यह कोर्स शुरू करने की घोषणा से पहले 2023 के बजट में भी सरकार ने सिरोही के राजकीय कॉलेज में एमबीए शुरू करने की घोषणा की थी। उधर भास्कर ने कोर्स शुरू नहीं करने की खबर प्रकाशित होने पर सीएस ने उच्च शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। जयपुर के निवासी आर्टिस्ट रिंकू कुमावत ने चंदन की लकड़ी से सबसे छोटा 1 mm का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। कुमावत ने चम्मच बनाने के दौरान ऑप्टिवाइजर लेंस की सहायता ली। इसका वजन मनुष्य के बाल जितना है, जो डायमंड वेल्टर से भी तोला नहीं जा सकता और सामान्य आंख से दिखाई भी नहीं देता है। जयपुर में चंदन की लकड़ी से बनी 1 mm की चम्मच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अमायरा आपको याद होगी, वह बच्ची जो एक स्कूल से मंजिल से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। अमायरा को न्याय और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से शनिवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। शाम को अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला। अमायरा के माता पिता सहित परिवार के अन्य लोग मौजूद रहे। हाथों में कैंडल लिए संगठनों के प्रतिनिधि और अभिभावकों ने शहीद स्मारक के चक्कर लगाए। अमायरा के पिता ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार को प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। प्रदेश भर में 54,325 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा 2 पारियों में हुई। पहली पारी में 26,527 और दूसरी पारी में 26,365 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। उपस्थिति 48.52% रही। आपने लेबर कोड लागू होने पर कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखी, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं देखी और सब जगह बिल्कुल लेबर कोड या श्रमिक कानूनों को बहुत शानदार बताते हुए हर जगह तारीफ की गई। लेकिन केंद्र के मजदूर विरोधी श्रम संहिता के एक तरफा लागू करने की अधिसूचना जारी करने की केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने निंदा की है। आपने इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी। इंटक, एटक, HMS, C2, राज C2 एक्टू के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय पर सुबह 11 बजे इसके विरोध में संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। जिला एवं औद्योगिक इकाइयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा संयोजक मुकेश माथुर ने बताया कि नए श्रम कोड में नियोक्ता फ्रेंडली प्रावधान किए गए हैं, जो श्रमिकों के साथ धोखा है। बैठक में श्रमिक नेता भंवर सिंह, रामपाल सैनी, मंजूलता सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। यदि इसमें कहा गया है कि नियोक्ता फ्रेंडली प्रावधान किए गए हैं, तो क्या किसी को समझ में नहीं आ रहे या समझ में आते हुए भी कोई विरोध करने की पोजीशन पर नहीं है।
नई शिक्षा नीति को लेकर विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहल की है। अब आरयू प्रशासन खुद विद्यार्थियों के बीच पहुंचेगा और एनईपी से जुड़ी सेमेस्टर सिस्टम सहित अन्य सभी प्रकार की परेशानियों को सुनेगा। आरयू ने 24 से 26 नवंबर तक जयपुर के 6 में संवाद कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, एक बार फिर आपसे पुनः निवेदन कि यदि किसी भी शिक्षा नीति में आपको कहीं कोई गड़बड़ दिखती है या कहीं कोई आपको लगता है कि इस तरह से शिक्षा नीति का क्या होगा, अच्छा है भविष्य या खराब है, तो आप भी इसकी शिकायत अवश्य कीजिए। वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से 29 मौजूदा श्रम कानूनों को वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता में बदलने के निर्णय को श्रमिक विरोधी बताया। इन संहिताओं को तत्काल हटाने की मांग की है। एटेक राजस्थान इकाई के महासचिव कुणाल रावत ने बताया कि नई संहिताएं असंगठित, ठेका, घरेलू और गीग श्रमिकों की सुरक्षा को कमजोर करती है और दशकों के संघर्ष से अर्जित अधिकारों को पीछे ले जाती है। हड़ताल के लिए 60 दिन का नोटिस एवं लंबी सुलह प्रक्रिया हड़ताल के अधिकारों को लगभग निष्प्रभावी बनाती है। 300 तक कर्मचारी वाले संस्थानों को छंटने के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त होने से रोजगार में असुरक्षा बढ़ने की आशंका है। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया बेफी की 2 दिवसीय जनरल काउंसिल बैठक शनिवार से जयपुर में शुरू हो गई। इसमें नए केंद्रीय श्रम कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय महासचिव देवाशीष बसु ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिक अधिकारों के खिलाफ और पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। बैठक में पहले दिन 4 प्रस्ताव पास किए। इनमें सरकारी बैंकों के निजीकरण, निवेश, विदेशी, नाबार्ड में वेज रिवीजन एवं नए श्रम कानूनों से संबंधित प्रस्ताव है। राजधानी की सड़कों पर चल रहे अनफिट ई रिक्शाओं को परिवहन विभाग ने बाहर निकालने की तैयारी कर ली है। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ऐसे 30,000 ई रिक्शा हैं जिनके रजिस्ट्रेशन के बाद फिटनेस नहीं कराई गई है। यह ई रिक्शा RJ14 सीरीज में पंजीकृत है। इनकी फिटनेस खत्म हो चुकी है, जिसके बाद विभाग ने शहर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान और कार्रवाई करेगा। वहीं अब तक 5,000 ई रिक्शा के पंजीयन निलंबित किए जा चुके हैं और 30,000 ई रिक्शाओं की फिटनेस खत्म है। इनमें से 20,000 को नोटिस दिए गए हैं। राजस्थान में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रविवार को आयोजित किया जाएगा। 5 वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो रोग से प्रतिरक्षा देने वाली 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की अपील की गई है। एक दिन में 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे। 6,741 ट्रांजिट टीम और 8,989 मोबाइल टीम की व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों को लेकर मदद की पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को अब योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। दोनों में अंतर यह है कि 25 लाख रुपए तक का बीमा सभी के लिए फ्री था और 50 लाख रुपए दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को किया गया है। अब देखना यह है कि 25 लाख रुपए ज्यादा अधिक है या 50 लाख रुपए, क्योंकि उसमें सीमा है। राजस्थान सरकार ने हर जिले को जिला परिषद में 27 माह लगा दिए। 8 नई जिला परिषदों के गठन के साथ ही राजस्थान में पहली बार 41 जिला परिषद का फॉर्मूला लागू हो गया है। नए जिलों में जिला परिषद का गठन नहीं करते तो सभी जिलों में जिला परिषद और पंचायती राज के चुनाव रुक जाते। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समोना गांव में शनिवार रात बारात लेने जा रही एक निजी स्लीपर बस बिजली के झूलते तारों की चपेट में आ गई। तारों से स्पार्किंग होते ही बस में आग लग और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। बस में सवार कोई यात्री नहीं था, इसलिए बड़ी घटना टल गई। हादसे के समय बस के पास से गुजर रही एक महिला चरवाहा भगवान देई आग की चपेट में आ गई। इससे वह झुलस गई। लेक सिटी इन दिनों दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में सुर्खियों में है। वजह है अमेरिका में 2 भारतीय मूल के बिजनेसमैन परिवारों की शादी, जिसे इस साल की सबसे महंगी शादियों में गिना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज। सूत्रों के अनुसार जेनिफर ने शादी में शो के लिए करीब 60 करोड़ रुपए चार्ज किए। इससे पहले वह 2015 में हिंदुजा परिवार की शादी में परफॉर्म करने उदयपुर आई थी। शनिवार को हॉलीवुड बॉलीवुड नाइट में नूरा फतेही और माधुरी दीक्षित ने शानदार परफॉर्मेंस
मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सितारों की चमक और संगीत की धुनों ने लेक सिटी को ग्लैमर कैपिटल बना दिया है। शादी के बाद की पार्टी में जेनिफर परफॉर्म करेगी। शादी की 4 दिन की रस्मों में 1200 से ज्यादा मेहमान, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और करोड़ों की सजावट शामिल रही है। मेहंदी और संगीत में दुबई से विशेष डांस ग्रुप बुलाया गया। मेन वेडिंग सेरेमनी में लंदन के प्रसिद्ध फ्लोरल डिजाइनर ने 40 टन से ज्यादा ताजे फूल सजाए हैं। जयपुर शहर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकानों को लेकर आंख मिचौली का खेल चल रहा है। व्यापारियों का विरोध होते ही दुकान कुछ दिन के लिए बंद हो जाती है। जैसे ही विरोध बंद हुआ, दुकान फिर से खुल जाती है। दिवाली से पहले दुकान का विरोध बढ़ा तो प्रशासन ने दुकान को बंद करवा दी। अब दुकान फिर से खुल गई तो व्यापारी फिर से विरोध में धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने दुकान के पास ही बरामदे के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। जब तक दुकान खुली रहती है तब तक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों ने शनिवार को भी धरना दिया था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।